गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th के यूनिट नंबर 2 के लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं। तो इससे पहले के अगर 2 लेक्चर देखने हैं तो प्लेलिस्ट में जाके उसको आसानी से देख सकते हैं। इस लेक्चर में हम जो है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, थॉमसन एटॉमिक मॉडल और रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए जो है बगैर टाइम वेस्ट करते हुए हम जो है अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम शुरू करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन से। किससे? डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन से। अगर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को देखना हो तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में जाके पहला वीडियो और दूसरा वीडियो विज़िट करें तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में डिटेल से उसमें बताया गया है। तो वो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, तो अब आज बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो देखो ये डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन कैसे हुई। जब इलेक्ट्रॉन का जो है डिस्कवरी हो गई तो हमको ये पता चला कि एम पी इज़ इक्वल टू होता है, एम ई इज़ इक्वल टू होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। उसके बाद जो है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में हमको ये पता चला कि एमपी जो होता है ये इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻20। एमपी हमको कितना मिला? 1.6 इंटू 10⁻⁻24 जी। अब देखो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हो गई और प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई और दोनों के मासेज हमको जो है पता चल गए। तो जब एक एटम को लेके उसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का सम लिया गया, जिसे जितने इलेक्ट्रॉन थे उसको मतलब Mp प्लस Me जब कैलकुलेट किया गया तो ये देखा गया कि Mp और Me के सम की जो वैल्यू आ रही है वो यहाँ पे मान लो ये एटम है तो इसका वेट की है तो उससे कम आ रही है। Mp प्लस Me की वैल्यू इस एटम की वैल्यू से क्या हो रही है? कम आ रही है। तो इससे ये वैज्ञानिकों को समझ में आया, साइंटिस्ट को, कि अभी हम थोड़ा कुछ जो है कमी है हमारी डिस्कवरी में, क्योंकि यहाँ पे मासेज जो है मासेज मतलब मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जब हम सम कर रहे हैं तो ये एटम के मास के इक्वल नहीं आ रहा है, तो उससे क्या आ रहा है? लेस आ रहा है। तो इससे ये पता चला कि एटम के अंदर कोई और फंडामेंटल पार्टिकल प्रेजेंट है। ठीक, एटम के अंदर जो है कोई और फंडामेंटल पार्टिकल क्या है? प्रेजेंट है। तो उसके बाद जो है एक चैडविक नाम के साइंटिस्ट थे। क्या नाम था? साइंटिस्ट का नाम था चैडविक। तो चैडविक नाम के एक साइंटिस्ट ने क्या किया? बेरिलियम को लिया और हीलियम को लिया, इस पे जो है हीलियम का बम्बार्डमेंट कराया, मतलब बमबारी की। हीलियम को बहुत तेज़ी के साथ इसके ऊपर थ्रो किया तो उन्होंने ये पाया कि ये जो एटॉमिक मास 9 इसका है, एटॉमिक मास 9 से एटॉमिक मास जो है, देखो ये एटॉमिक मास 9 और ये एटॉमिक मास 4, दोनों को सम करेंगे तो एटॉमिक मास कितना होगा? 13 होगा। लेकिन यहाँ पे जो एटम बना उसका एटॉमिक मास 12 आ रहा है। ठीक, तो एक्सपेरिमेंट में फिर क्या किया गया कि ये जो है बना, उसके बाद हाईली एनर्जिक जो है रेडिएशन निकला। तो रेडिएशन जो ऐसे निकल रहा था, रेडिएशन जा रहा था ऐसे मान लो, तो उसके जो है
उसके रास्ते में क्या किया गया, एक पैराफिन वैक्स रख दिया गया। अब ये पैराफिन वैक्स क्या चीज़ है, तो ये एक ऐसा मटेरियल है कि जिससे रेडिएशन को अगर पास कराया जाए तो रेडिएशन में अगर कोई पार्टिकल होगा, कोई कण होगा, तो उसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जब पैराफिन वैक्स रखा गया तो साइंटिस्ट को ये पता चला कि इस वैक्स के अंदर एक पार्टिकल प्रेजेंट है, मतलब जो रेडिएशन था उसमें पार्टिकल था, तो वो पार्टिकल उनको मिला और उसका जो है एटॉमिक मास 1 था। तो देखो अब जो है ये 9 और 4 कितना हो गया, 13, और ये 12 और 1 कितना हो गया, 13। तो एटॉमिक मास इक्वल हो गया। तो ये जो है पार्टिकल मिला, इस पार्टिकल का नाम आगे चल के जो है क्या दिया गया, न्यूट्रॉन दिया गया। और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, चैडविक नाम के साइंटिस्ट ने की। और जो है न्यूट्रॉन का जो मास होता है, चार्ज नहीं, यहाँ पे मास लिखेंगे। न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो 1.675 × 10⁻⁻24 ग्राम होता है, ठीक है। ये देखो जो प्रोटॉन का मास होता है तो वो होता है MP इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻24। इसको पूरा लिखेंगे तो 1.6296 ऐसे होता है, 1.6296। और ये देखो 1.675, थोड़ा सा डिफरेंस है, तो लगभग दोनों के मासेस को इक्वल कंसीडर कर लिया जाता है। तो कहा जाता है कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, वही जो है मास, उतना ही मास न्यूट्रॉन का भी है। तो न्यूट्रॉन का मास कितना मान लिया गया, 1.6 × 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक। अब उसके बाद इस पे चार्ज जो है डिटरमाइन किया गया, तो इस पे चार्ज की वैल्यू जो है 0 आई, मतलब इस पे न तो पॉजिटिव चार्ज था और न ही कोई जो है निगेटिव चार्ज था। चार्ज कितना था इस पे, चार्ज की वैल्यू थी 0, ठीक। तो ये इतना जो है प्रोटॉन के बारे में हो गया। अब प्रोटॉन के बारे में जो चीज़ है उसको स्क्रीन पॉज कर, ये इतना न्यूट्रॉन के बारे में हो गया। अब न्यूट्रॉन के बारे में जितनी भी चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है उसको जो है नोट कर लें। अब हम उसको जो है मिटाने जा रहे हैं, ठीक है। तो स्क्रीन शॉट ले लें पास करके, ठीक है। अच्छा चलिए अब मिटा रहे हैं। तो अब इसके बाद जो है हम आएंगे थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। जब डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन हो गई, जब डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई, तो जे थॉमसन ने एक मॉडल दे दिया, एक जो है अपना अंदाज़ा बताया कि जो एटम है वो कैसा है, उसका शेप कैसा है, नेचर कैसा है। तो उन्होंने अपने मॉडल में ये बताया कि जो एटम है वो वाटरमेलन की तरह है। जो पहले जो है वाटरमेलन जो गोल वाला आता है, स्फेयर वाला, उस स्फेयर वाले वाटरमेलन की तरह है। और उसमें जो रेड वाला पोर्शन होता है, जैसे जो लाल वाला हिस्सा होता है, उसको कहा कि वो प्रोटॉन है। और जो उसमें सीड जगह जगह जो है धसे हुए होते हैं, उन सीड्स को नाम दिया इन्होंने इलेक्ट्रॉन का, ठीक। तो ये एक सिंपल सा एटॉमिक मॉडल था जे थॉमसन का, जो कि कुछ समय तक वैलिड रहा। फिर उसके बाद जब रदरफोर्ड ने अपना मॉडल जो है रदरफोर्ड ने जब अपना मॉडल दिया तो इनका मॉडल उसको फॉलो नहीं कर सका। मतलब उससे जो रिज़ल्ट आए, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट से जो रिज़ल्ट आए, तो इनका जो मॉडल उसको सेटिस्फाई नहीं कर सका, तो इसलिए इनके मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। तो ये तो हो गया एटॉमिक मॉडल ऑफ थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स, इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक्स थे। नंबर 1 ड्रॉबैक ये था, ड्रॉबैक मतलब होता है कमी। क्या कमी थी इनके एटॉमिक मॉडल में, क्या गलती थी, ठीक, क्या इन्होंने गलत बताया था। तो जो देखो एटम होता है, बाद में ये पता चला कि जो इसमें पॉजिटिव चार्ज है वो पूरा स्फेयर में फैला नहीं होता है। वो ऐसे जो है, मान लो ये एटम है, तो ये एटम पूरा खोखला होता है। यहाँ पे जो है एक छोटा सा स्फेयर होता है, इस स्फेयर में पूरा पॉजिटिव चार्ज और जो है पूरा इसका जो है मास यहीं पे सेंटर्ड होता है। तो ये बात देखो गलत हो गई। इन्होंने बताया कि पूरा स्फेयर किससे बना है, पॉजिटिवली चार्ज्ड जो है
मतलब प्रोटॉन से बना है। लेकिन जब आगे और एक्सपेरिमेंट हुआ तो ये पता चला कि नहीं, ये जो है पूरा जो है स्फेयर ऐसा नहीं है। स्फेयर तो खोखला है, उसमें सेंटर में एक छोटा सा पार्टिकल है, एक छोटा सा कह लो कि मास है। वही मास जो है लगभग अप्रॉक्सीमेटली जो है एटम के मास के इक्वल है, और इसका टोटल पॉजिटिव चार्ज यहीं पे है। ठीक है, तो ये एक ड्रॉबैक ये हो गया। दूसरा ड्रॉबैक ये था इनका कि इन्होंने ये बताया कि ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे धंसे हुए हैं। ठीक, मतलब प्रोटॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन जो हैं धंसे हुए हैं। लेकिन बाद में रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि नहीं, जो है इनके मतलब जो ये इलेक्ट्रॉन हैं ये धंसे हुए नहीं हैं। ये जो है एटम के ये जो छोटा सा ये यहाँ पे मास है, इसके चारों तरफ क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, घूमते रहते हैं। और इन्होंने ये बताया कि नहीं, ये इलेक्ट्रॉन रुके हुए हैं, जब गड़े हुए हैं वहाँ पे तो रुके हैं। तो इसलिए इनके मॉडल की ये दो अहम कमियां निकल के आ गई, जिसके कारण इनका मॉडल रिजेक्ट हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि थॉमसन का एटॉमिक मॉडल जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो है थॉमसन के एटॉमिक मॉडल के बाद हम जो है अगला टॉपिक लेंगे, और अगला टॉपिक है रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्या नाम है अगले टॉपिक का? रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया कितने में? 1911 में एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट को नाम दिया जाता है रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब वो एक्सपेरिमेंट क्या था, आओ इसको समझते हैं बहुत ही आसानी से। तो उसमें क्या था, एक जो है